श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कल 25 सितंबर को हमने देखा कि संसार के बारे में महाराज ने बताए 4 अनुभव हैं। एक तो सर्वम दुखम दुखम, दूसरा सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, तीसरा महर्षि ने बताया कि जो विशेषता होती है उसको समाप्त नहीं करना चाहिए, ये भी एक संसार का अनुभव है। और चौथी बात ये बताई कि जिसको ईश्वर का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, उनके लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। संसारी लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं, पर जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उनकी दृष्टि में वह बच्चे का खिलवाड़ होता है। जिसने परमेश्वर को देखा है उसके लिए जैसे सपना बदलता है वैसे दुनिया बदलती है। तो अंत में महर्षि ने बताया है कि दुनिया की सब चीज़ें बदलती रहती हैं, ईश्वर नहीं बदलता। अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। तो चौथे पॉइंट में ये बात आई कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। ये चौथे पॉइंट की बात अगर समझ लोगे कि मन को भगवान में लगाओ, मन को भगवान में लगाओगे तो पहले पॉइंट में जो था सर्वम दुखम दुखम, तो भले दुखम होते रहे, हमको मतलब ही नहीं उसे, है ना। इसीलिए महाराज ने कहा ना कि बच्चे का खिलवाड़ होता है, जिसमें संसारी लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, तो ये बच्चे का खिलवाड़ हो जाता है। ये पहला पॉइंट चला है। परिवर्तन वाला भी है ना, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पता ही है कि भाई सब बदलने वाले हैं। स्वामी रामानंद जी कहते थे कि जिस समय महात्मा को कोई हार पहनावे, है ना, भाई माला पहनाए हैं, आज तो बड़ी माला लाए हैं बड़े प्यार से, तो उसी वक्त महात्मा के हृदय में ये बात रहनी चाहिए कि ये आज जो माला पहना रहा है वो कल जूते भी मार सकता है। तो ये क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील जगत का यही मतलब स्वरूप है। तो अब उसके लिए कोई, क्योंकि उसका प्रेम तो परमात्मा से हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है संसार के संबंध में विशेषता, तो विशेषता में तो आ ही गया कि भाई ये जो विशेषता है, हमको मानव जन्म मिला है तो प्रभु की ओर ही चलना है। तो वो विशेषता और भी छोटी छोटी विशेषताएं जहाँ जहाँ देखता है उसको उसी में लगाता है। मैंने बताया कल श्याम जी का निशानंद जी को पता था भाई ये संभाल लेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रंट था आनंद शताब्दी, आनंद महोत्सव का सबसे जो, क्योंकि लोग आते तो हैं सत्संग वगैरह के लिए, पर भोजन ठीक है कि नहीं, तो भोजन अब इनको यही पता नहीं कि दालें मूंग की दाल क्या होती है, अरहर की दाल क्या होती है, ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बना दिया। तो पर क्या है कि वो विशेषता जो है वो मालूम होने से व्यक्ति वो जान लेगा, यानी उसकी जानकारी कर लेगा, न भी हो तब भी। तब वो भारतीय का देखो क्या क्या बन गया उसके बाद, होटल बन गई, है ना, गजब हो गया है। महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद मिला है। मथुरा के सारे कैरेक्टर फेल है उसके, मथुरा में फुल डिमांड। तो कह रहे हैं कि दुनिया की सब चीज़ें बदलती रहती है, ईश्वर नहीं बदलता। तो ये दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया, है ना। वह परमार्थ वस्तु है, अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, और वह ऐसा लगाना चाहिए कि रण में भी और अरण्य में भी, है ना, वन में भी लगे, युद्ध भूमि में भी लगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युध्यच। इतना प्रेम ईश्वर से होना चाहिए कि जिस समय वह गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे। बहुत ही विचित्र वाक्य है महाराज का, है ना, पर उसमें भाव ये है कि वो जो करेगा उसमें हमारा हित है। तो इतना जो विश्वास होता है भक्त का, तो वो तो जीत ही गया। जिस समय चूमे उस समय तो प्यारा सभी को लगेगा। ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि ना हो, ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि ना हो, बल्कि गुण दृष्टि हो।
ये दोष दृष्टि हमारे संस्कारों के कारण होती है। तो वो ईश्वर की, सद्गुरु की, है ना, या अपने मित्र की, अपने जो हितैषी हैं उनकी, तो उनकी जो भी क्रिया होती है वो तो हमारे हित के लिए होती है, पर उसमें दोष दृष्टि जो बनती है वो हमारे उसके कारण, संस्कार के कारण। तो महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर की, अब ये तो इतने मैंने नाम गिना दिए, मित्र और सद्गुरु और हितैषी, है तो ईश्वर ही सब रूपों में। इसलिए ईश्वर की किसी भी क्रिया में, तो ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि न हो बल्कि गुण दृष्टि हो, ये भी बहुत कठिन है। अपने को दे रहा हो ईश्वर दुख, और उसमें उसकी स्थिति देख करके अपना रोम रोम खिल जाए, यानी दुख में ईश्वर की स्थिति देखे कि ईश्वर जो है वो स्वयं उस दुख में है। कुंती ने मांगा ना दुख, क्यों मांगा? बोले कि ठाकुर जी उसमें दुख में रहते हैं, तो वो तो खुश हो जाती थी, रोम रोम खिल जाए। प्रेम तो ऐसा चाहिए ना। अच्छा, ये मैंने क्यों पढ़ा? आज तो 26 सितंबर है, कल का क्यों रिपीट किया? क्योंकि आज महर्षि बताएंगे कि आखिर में ये जो, हालांकि इसका कनेक्शन वैसे नहीं है, क्योंकि एक युगल गीत का पृष्ठ है, एक विभूति योग का पृष्ठ है, पर ये कनेक्शन अपने आप ही बन गए हैं। कैसे बन गए? कि वो आखिर में जो कह रहे हैं महर्षि कि ईश्वर का अनुभव, तत्व का अनुभव, परमार्थ का अनुभव, है ना, तो ये आखिर में कैसे, उसको हम कैसे करें? अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। तो आज के पृष्ठ में बताएंगे कि भगवान का क्या स्वरूप है, क्योंकि शंकर जी को भी एक उनके मन में प्रश्न उठा कि हमने ज्ञान की बातें सुनी है या तत्व की बात भी बताई है हमारे सुन। तो तत्व तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्धर्मक, ये सब होता है, तो उसका ज्ञान हमको कैसे होगा, ये प्रश्न शंकर जी के मन में उठा। तो आज के पृष्ठ में 26 सितंबर, मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार है। तो भगवान कृष्ण ने उनके प्रश्न का जवाब दिया है। ये कहाँ है कथा? पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा आई है, यानी पद्म पुराण में बहुत सारे खंड हैं, तो पाताल खंड में ये कथा है। क्या कथा है? एक बार नारायण भगवान के पास शंकर जी आए और उन्होंने प्रार्थना की कि हमको आप अपने निर्गुण, निराकार, निर्धर्मक, निर्विकल्प वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। तो ठीक है, शंकर जी को जब इस प्रकार की इच्छा हुई तो भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने, कि अभी तो नहीं, जब मैं वृंदावन में प्रकट होकर रहूं तब वहाँ मेरे पास आ जाना। चलो, भगवान आए कृष्ण के रूप में, शंकर भगवान भी पहुँच गए, वृंदावन में पधारे। अच्छा, वृंदावन में क्या देखते हैं कि राधा कृष्ण युगल मूर्ति, युगल मूर्ति मतलब साक्षात, यहाँ मूर्ति का अर्थ मत लेना, तो साक्षात मतलब राधा और कृष्ण। तो कभी श्री कृष्ण गौरांगी राधा हो जाए और कभी गौरांगी राधा श्यामांग कृष्ण हो जाए। वृंदावन में गौर श्याम की जोड़ी को क्रीड़ा करते देखा। आकर शंकर जी ने नमस्कार किया, है ना, जय 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 जय। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि भाई कैसे पधारे, आज आपका आगमन कैसे हुआ? तो भगवान शंकर ने याद दिलाई कि आपने हमको निमंत्रण दिया था कि वृंदावन आना, अपने निर्गुण निराकार रूप का हमको दर्शन कराएंगे। ये आपने कहा कि मैं जब वृंदावन में प्रकट होऊंगा, है ना, तब मैं कराऊंगा, तो अब आप दर्शन कराइए। तो श्री कृष्ण हंसकर बोले, सो तो यही है, यानी ये जो तुम देख रहे हो ना, वही है निर्गुण निराकार, निर्विकल्प, निर्धर्मक, निर्विशेष। शंकर जी ने कहा कि महाराज, जिसको मैं आँख से देख रहा हूँ वो भला निराकार कैसे? भाई आँख से देखेंगे तो वो तो आकार है ना, वो निराकार कैसे? जो इंद्रियों से हमारे अनुभव में आ रहा है
हैं। भगवान देख रहे हैं, मतलब शंकर भगवान राधा कृष्ण दोनों को देख रहे हैं। तो इंद्रियों से अनुभव आ रहा है। अभी हम नंद किशोर को देख रहे हैं, मनोजी को, रचना को, श्याम जी को। तो वो निर्गुण कैसे? कुछ न कुछ गुण तो है ही है ना। इंद्रियों से जब अनुभव कर रहे हैं तो गुण का मतलब सुंदरता भी गुण है ना। तो वो इंद्रियों से जो देख रहे हैं तो गुण दिखाई दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये निर्गुण स्वरूप है हमारा राधा कृष्ण का, जो हम देखने में आ रहा है। निराकार आकार हम देख रहे हैं, है ना। आप भी आकार में हो, है ना, राधा जी भी आकार में है, और आप कहते हैं कि यही निराकार है। तो फिर भगवान कृष्ण को समझाना पड़ा। तो प्रश्न ये था कि हम ये कैसे माने कि आपका निर्गुण निराकार रूप यही है। यानी भगवान कृष्ण ने जब कहा ना कि यही जो तुम देख रहे हो वही निर्गुण निराकार रूप है, तो भगवान बोले कि अच्छा तुम ब्रह्म का लक्षण बताओ। तो वो लक्षण बताएंगे, है ना, शंकर जी। फिर भगवान उसका जवाब भी देंगे। तो निर्गुण निराकार यहाँ दो ही लिया है मैंने, निर्विशेष, और वहाँ जो मूल प्रसंग है विभूति योग में 321 322, वो पढ़ने लायक है, बहुत ही सुंदर है। तो महर्षि वहाँ समझाते हैं बहुत सरल शब्दों में, अपने बारे में ही कहते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो किसी को पूछो कि भाई कौन है ना, तो क्या जवाब देगा? बोलिए मनुष्य है। अच्छा, जो हमको भक्त रूप से जानता है कि भाई महर्षि बहुत बड़े भक्त हैं, तो उसको अगर प्रश्न करें कि भाई ये कौन है, तो मनुष्य नहीं कहेगा, वो तो कहेगा अरे इनको नहीं जानते, परम भक्त हैं। अच्छा, महर्षि को जो ब्रह्मज्ञानी के रूप में जानता है ना, समझो कि यही प्रश्न महर्षि के बारे में किया जाए कि भाई ये कौन है, न तो ये कहेगा कि मनुष्य है, न ये कहेगा कि भक्त हैं। तो ब्रह्मज्ञानी है तो उनको नहीं जानते, है ना। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, ये तो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, वहाँ तो महर्षि ने एक दृष्टांत दिया है समझाने के लिए। तो अब कोई और उससे भी पहुँचा हुआ स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो, तो उसको पूछे कि भाई ये कौन है ना, बड़े बड़े प्रभावशाली और बड़ा उनका जो है इस प्रकार का हमको अनुभव हो रहा है कि कोई विशेष है। बोलिए ये तो साक्षात ब्रह्म है। देखिए व्यक्ति तो एक ही है, पर उसको एक ने कहा मनुष्य, एक ने कहा भक्त, एक ने कहा, है ना, ज्ञानी, एक ने कहा ब्रह्म। तो वो दृष्टांत हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि निर्गुण निराकार उसी को कह रहे हैं। किसको? भगवान कृष्ण आकार रूप में है, गुण इंद्रियों से गुण भी उनके, है ना, समझ में आ रहे हैं। बड़ा सुंदरता है ना, बड़े मनोहर है सब। नाक से बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है ना। ठाकुर जी का विग्रह है, उसी में से सौरभ सुगंध आदि। छू लो तो बड़ा कोमल है, तो उसको आप निर्गुण निराकार कैसे कह रहे हैं? तो प्रसंग कहाँ पर आया कि अर्जुन पहले से लेकर 9वें अध्याय तक जब बहुत सारी बातें भगवान के बारे में सुनी, और चौथे अध्याय में तो भगवान ने अपने अवतार का भी प्रसंग बताया कि, है ना, मैं ही अवतार लेता हूँ। तो इस प्रकार सुनते 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 ये बात तो उसकी समझ में आ गई कि ये जिसको मैं अपना मित्र मानता था, है ना, वो मित्र नहीं है, तो साक्षात भगवान है। 10वें अध्याय में ये प्रसंग आता है, विभूति योग, यानी श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, जहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। तो वहाँ अर्जुन ने और भी संतों से और, है ना, महात्माओं से जो बातें सुन रखी थी, बड़ा वैसे, है ना, जानकार व्यक्ति था, कोई ऐसे अनजान नहीं था, है ना, संसारी व्यक्ति जिनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं था। जितने पांडव कौरव, उनका पूरा गुरुकुल में सब, है ना, वो पहले जो शिक्षा होती थी तो उसमें ये बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए अध्यात्म के बारे में, वो तो सब में थी ही थी, वेदों का ज्ञान होता ही था।
तो इधर जब भगवान के द्वारा ये सब बातें सुनी तो उसका ये मन हुआ कि भगवान हमको स्वयं बतावे कि वो किस किस रूप में है जिसमें हम उपासना उनकी कर सकें। तो वही प्रश्न उसने 10वें अध्याय में किया और विभूति योग के नाम से वो अध्याय प्रसिद्ध है। भगवान ने बताया कि हिमालय पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, आदि आदि बहुत विस्तार में है ना अपनी विभूतियाँ बताई। विभूतियाँ बताने के पहले अर्जुन के हृदय से इतने उद्गार हो गए थे, इतना मतलब उसका भाव बन गया था कि वो स्तुति करने लगा। तो वहाँ शायद 12वें या 13वें श्लोक से विभूति योग में 6-7 श्लोकों में स्तुति है अर्जुन की। तो ये प्रथम श्लोक है जिसकी व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहा है कृष्ण को? अभी मैंने बताया ना कि महर्षि के बारे में किसी ने कहा मनुष्य है, किसी ने कहा भक्त है, किसी ने कहा ज्ञानी है, किसी ने कहा ब्रह्म है। तो भगवान तो सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं मतलब वो तो वहाँ रथ सारथी है ना, तो सारथी के रूप में भगवान तो ही है सामने। और ये कह रहा है परम ब्रह्म परम धाम है ना, ऐसे करके स्तुति करने लगा कि आप परम ब्रह्म हैं। अरे सामने कृष्ण दिख रहे हो, तुम परम ब्रह्म कह रहे हो। इसलिए महर्षि ने ये पाताल खंड का पद्म पुराण का ये प्रसंग लिया कि वहाँ इस बात को हम जब रखेंगे तो वो जो विभूति योग सुन रहा है यानी हमारे जो श्रोता है उनको समझ में आ जाएगा। ये निर्गुण निराकार जो है वो कोई अलग नहीं है। हमको वो दृष्टि यानी हमारी बुद्धि में ये ज्ञान होना चाहिए कि वही महाराष्ट्री है ना, जो मनुष्य देख रहे हैं वही ज्ञानी है, वही ब्रह्म रूप है। तो इसी प्रकार परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान है ना करके 6-7 श्लोकों में स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति की है। उसी की व्याख्या में महर्षि ने ये बात सुनाई। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि शंकर जी ने कहा कि महाराज जिसको मैं आँख से देख रहा हूँ वो भला निराकार कैसे, जो इंद्रियों से हमारे अनुभव में आ रहा है वो निर्गुण कैसे, हम ये कैसे माने? ठीक है आपने तो कह दिया, पर आप हमको समझाओ ना कि आपका निर्गुण निराकार रूप यही है। भगवान बोले कि अच्छा तुम ब्रह्म का लक्षण बताओ। ब्रह्म का लक्षण तो पता ही था शंकर जी को, बोले कि ब्रह्म निर्गुण होता है। तो गुण किसको कहते हैं सब लोगों को पता है, 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। तो निर्गुण का अर्थ क्या करेंगे? निर्गुण माने सत्व रज तम, इन 3 गुणों के बाहर जो हो उसे निर्गुण कहते हैं। यानी जिनमें ये 3 गुण न हो, इन तीनों गुणों के परे जो हो। अच्छा और भी इसकी व्याख्या करनी हो तो गुणों का दूसरा रूप है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ये अवस्थाएं जिसमें न हो, है ना। अच्छा इन अवस्थाओं का जो अभिमानी है उसका नाम है विश्व तेजस प्राज्ञ। यानी जागृत का अभिमानी को वेदांत में विश्व कहते हैं, स्वप्न के अभिमानी को तेजस कहते हैं, सुषुप्ति के अभिमानी को प्राज्ञ कहते हैं। तो ये सब गुणों का खेल है। तो यहाँ तक कि ये मूढ़ता विक्षिप्तता समाधि है ना, यानी मूढ़ता क्या है? तमस, विक्षिप्तता क्या है? रजस, समाधि क्या है? सत्व। तो वही सत्व रज और तम का जो कार्य है, सिर्फ सत्व रज तम महर्षि गिनाते तो पर्याप्त नहीं था, उनके कार्यों को भी गिना दिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तेजस प्राज्ञ, विक्षिप्त मूढ़ता विक्षिप्तता समाधि। तो ये यानी जो गुण और गुणों के कार्य जिसमें न हो तो उसी को तो निर्गुण कहेंगे। शंकर जी तो है ना जानते ही थे निर्गुण का क्या अर्थ होता है। तो इन गुणों के परे जो होगा उसको हम निर्गुण कहेंगे। और आप जो है तो आप तो है ना सब आप में गुणों का तो दिख ही रहा है हमको। ये बड़े दयालु हैं ना, बड़े कल आएगा जनार्दन तो बड़े वहाँ भी 3 अर्थ करेंगे हमारा श्री जनार्दन के, धार्मिक अर्थ, भक्ति का अर्थ और तात्विक अर्थ। तो आप तो आपने तो गुण दिखाई ही दे रहे हैं, तो आपको हम निर्गुण कैसे माने? शंकर जी का प्रश्न था। अब भगवान ने जवाब दिया। जवाब क्या था भगवान का? भगवान बोले कि यह जो मेरा शरीर तुम देख रहे हो यह न तम है न तम का कार्य है। ऊपर है ना तीनों गुण और गुणों के कार्य सब गिना दिए शंकर जी ने।
तो इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि न तो ये तामसिक गुण है किसमें, मेरे शरीर में। और बोले इसका कार्य, बोले कार्य भी नहीं है। कार्य क्या है वहाँ, मूढ़ता। मूढ़ता तो है ही नहीं इसमें, ठाकुर जी में मूढ़ता कहाँ रहेगी। बोले कि भाई जो है ना, हमने बताया जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो भावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत में आया है, जन्माद्यस्य हेतोन्वयात् इतरतः चार्थेषु विज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सब मिथ्या है ना, गुण वगैरह सब। त्रिसर्गो मृषा, 3 गुणों का कार्य क्या है, ये सर्ग, वो भी सब मिथ्या है। तो अंतिम पंक्ति में है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहक का अर्थ होता है माया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, यानी उसमें माया का प्रवेश ही नहीं। किसमें, ठाकुर जी में। कैसे, सीधा है, सूर्य में अंधकार का प्रवेश है क्या? सूर्य को जब हम कभी भी देखेंगे तो वहाँ अंधकार का प्रवेश ही नहीं है। बल्कि ब्रह्मा जी को अंधकार में शिकायत करी कि हम बहुत परेशान हैं सूर्य से, है ना, ये जब भी आता है हमको भागना पड़ता है, आप कुछ करिए। बोले कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा उसको ले आओ हमारे सामने, है ना, ठीक कर देंगे उसको। अब वो अंधकार बेचारा सूर्य को कैसे लावे, है ना, क्योंकि सूर्य जब रहेगा तो अंधकार रह ही नहीं सकता। तो इसलिए भावना स्वयं सदा निरस्त, ठाकुर जी में न तो ये गुण और न इन गुणों के कार्य, इनका वहाँ प्रवेश ही नहीं है। तो इसलिए भगवान ने समझाया कि देखो शंकर जी, आप तो समझते ही हो सत्व रजतम ये 3 गुण हैं और उनके कार्य भी तुमने गिनाई दिए। अब जो मैं हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो भी तो शास्त्रों से समझो। क्या कि ये जो मेरा शरीर तुम देख रहे हो, ये न तम है न तम का कार्य है, ये न रज है न रज का कार्य है, ये न सत्व है न सत्व का कार्य है, ये न विश्व है न तेजस है न प्राज्ञ है, यही निर्गुण है जो तुम मुझे देख रहे हो। तो वहाँ नारायण के रूप में तो अपने को नहीं बताया। बोले कि मैं जब प्रकट होऊंगा कृष्ण के रूप में, है ना, तब तुम आना। तो ये भी एक लीला थी ठाकुर जी की। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो लीला रूप में जब आते हैं, वहाँ उनको समझ पाना बहुत कठिन है। नारायण रूप में तो फिर भी है ना, निर्गुण या सगुण कह दो, सगुण निराकार। तो सगुण निराकार में क्या है कि फिर भी व्यक्ति समझ लेगा। तो इसलिए नारायण रूप में अपने को नहीं बताया। वहाँ शंकर जी जल्दी समझ जाते हैं, पर उनको जल्दी थोड़ी समझाना था। उनको तो ऐसे रूप में, जबकि बिल्कुल साकार हैं, सगुण हैं, सविशेष हैं, है ना, सधर्मक हैं, यानी जितने ब्रह्म के अपोजिट है वो सब उसमें मिल रहे हैं। किसमें? जब अवतार रूप में आते हैं, वहाँ पर बताएंगे कि ये निर्गुण निराकार का जो तुम मतलब दर्शन करना चाह रहे हो, वो यही है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। नारायण के रूप में क्या नहीं बता सकते थे कि मैं निर्गुण निराकार हूँ, पर नहीं, वहाँ इतना आनंद नहीं आता। अब वो जो है शंकर जी भी है ना हैरान कि इसी को कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार हूँ। बोले यही रूप निर्गुण, इसीलिए आज का शीर्षक है मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार है। बोले यही कैसे हो सकता है? तो समझाया। तो निर्गुण तो समझा दिया, पर निराकार आप तो आकार में दिख रहे हैं, है ना, ये तो हमको समझाओ। इस पर शंकर जी बोले कि वो जो निर्गुण रूप है वो तो निराकार हुआ करता है। अपने ये तो समझा दिया कि यही रूप निर्गुण है, और वो निर्गुण जो है वो तो उसका आकार नहीं होता है। यहाँ तो राधा जी और कृष्ण हमको दिख रहे हैं, है ना, आकार लिए आप सामने खड़े हैं। तो निर्गुण रूप तो निराकार हुआ करता है। तो सुनो, अब जो है उसका भी समाधान कर रहे हैं। क्या समाधान कर रहे हैं? कह रहे हैं कि नारायण भगवान जो कृष्ण के रूप में थे, उन्होंने उत्तर दिया कि आकार कौन सा? प्रश्न कर दिया भगवान शंकर जी को, कौन से आकार की तुम बात कर रहे हो?
अरे भाई ये कृष्ण राधा के रूप में जो मैं प्रकट हुआ हूँ, है ना, इस आकार के बारे में कह रहे हो कि निर्गुण जो है वो निराकार हुआ करता है? कौन से आकार की बात कर रहे हो? यहाँ इसी आकार की, यानी जो आप दिख रहे हैं आकार में। नहीं, गलत। क्यों? जो प्रकृति में आकार है उसका निषेध है। अभी जब निराकार कहते हैं तो निराकार में प्रकृति के आकार का निषेध है। भगवान कृष्ण जो है ना, उनका शरीर भी चिन्मय है, जो आकार दिख रहा है वो भी चिन्मय है। ध्यान देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात इस आज के पृष्ठ में महर्षि बता रहे हैं। ये हरि बाबा जी ने ये बात कही है, महर्षि ने हरि बाबा वाले पृष्ठ में कहा है आखिर में। ये हरि बाबा का ये कहना था कि सद्गुरु जो होते हैं, है ना, उनका शरीर भी अमर होता है। यानी महर्षि ने तो हरि बाबा के बारे में जब लिखा तो आत्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में, विराट के रूप में आज भी हरि बाबा हैं। ये बात बिल्कुल शास्त्रीय बता दी। और हरि बाबा उससे भी एक बड़ी बात कहते थे। वो हरि बाबा के ही शब्दों में महर्षि ने अंत में लिया है उसी पृष्ठ में। क्या कि हरि बाबा कहा करते थे कि जो संत होते हैं, है ना, उनका शरीर भी अमर होता है। कैसे? शरीर अगर अमर नहीं होता तो महर्षि गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, और गिरिराज जी की परिक्रमा में देखते हैं कि उड़िया बाबा जी का तो शरीर पूरा हो गया था, सामने से उड़िया बाबा जी आ रहे हैं। ये कोई स्वप्न में थोड़ी हुआ उनका अनुभव, जागृत में अनुभव हुआ कि सामने से उड़िया बाबा आ रहे हैं। शरीर अगर अमर नहीं होता तो कैसे उड़िया बाबा दर्शन देते? हम जो है वहाँ आश्रम में बैठे थे जहाँ हमारी गोष्ठी चलती, गोष्ठी पूरी हो गई थी। प्रतिमा करके एक पटना के महर्षि की शिष्य है, उसने यहाँ गुलशन जी वाली लाइन में कमरा भी बनवाया। अब तो उसका शरीर पूरा हो गया। तो विधवा थी, महर्षि के शरण में आई तो इच्छा प्रकट की। महर्षि ने कहा ओंकारानंद जी को बनवा दो। था उसके पास पैसा, कमरा बन गया। तो एक दिन अपने मित्र को, द्रौपदी रायजादा करके, वो भी उसका भी कमरा बना हुआ है, वो तो अभी है। ये दोनों है वहीं जहाँ हम गोष्ठी में बैठे हुए थे महर्षि के अध्यात्म केंद्र में। तो द्रौपदी रायजादा और प्रतिमा दोनों आए और प्रतिमा थोड़ी घबराई हुई थी। तो बोले आपसे कोई बात करनी है। तो वहाँ कोई थे तो थे नहीं। उन्होंने कहा बताओ क्या बात है। तो द्रौपदी रायजादा ही उसको लेके आई, भाई तुम ऐसे घबरा गई हो तो चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। तो बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। क्या हुआ? बोले प्रतिमा ने कहा कि मैं तो कमरे में थी, बाहर एक पेड़ जैसा है, तो वो पेड़ के सहारा लिए बोले महर्षि वहाँ खड़े थे। महर्षि का शरीर पूरा हो चुका था। बोले महर्षि वहाँ खड़े थे। तो प्रतिमा को एकदम ध्यान आया कि महर्षि का तो शरीर है नहीं, ये यहाँ कैसे खड़े? वो घबरा गई, है ना। फिर थोड़ी देर के बाद देखा महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। तो वो द्रौपदी अपने मित्र के पास गई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, महर्षि कैसे वहाँ आ गए। तब हमने बताया कि देखो, है ना, उड़िया बाबा जी महाराज ने स्वयं महर्षि को दर्शन दिया, है ना, जबकि उनका शरीर पूरा हो चुका था। तो इसलिए हरि बाबा ने कहा कि शरीर से भी अमर होते हैं, यानी वो जब चाहे, है ना, दर्शन देना चाहे दे सकते हैं। गोंदावले जी महाराज का, उनका जो मैंने पढ़ा, उनकी जीवनी काफ़ी मोटी है श्याम जी। मैंने मराठी में पढ़ी, बाद में हिंदी भी आ गई। तो उसमें आया है कि वहाँ दक्षिण अपना महाराष्ट्र वगैरह में ये घी परोसना बहुत ज़रूरी है। हाँ, चावल वगैरह परोसते हैं, उसके बाद उसके ऊपर घी। हाँ, और वो मतलब अगर वो नहीं हो रहा है तो वो आपका मतलब भोजन कराना, कहीं भी आश्रमों में भी घी परोसा ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मस्ट यानी अनिवार्य है। हुआ क्या कि ये जो गोदावरी जी महाराज का शरीर तो खैर पूरा हो चुका था, उनकी जो भक्त परिवार था, संतों को बुलाया था और
भोजन में एकदम ध्यान आया, बैठ भी गए थे संत और परोस भी दिया था और घी था नहीं। अब वो बहुत घबराई कि अब तो समय भी नहीं है कि भाई जाके बाजार से घी लावे, है ना। और इधर घी था नहीं, ध्यान नहीं रहा। ऐसा रहता है बहुत सारी तैयारी में। तो अब वो बेचारी घबराई। वहाँ चित्र था गोंदावली जी महाराज का, वहीं जाके गुरु महाराज से प्रार्थना करी कि अब हमारी है ना जो है ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, आप कुछ करो। वहाँ वर्णन आया है कि उसी चित्र में से गोंदावली जी महाराज प्रकट हो गए घी लिए हुए और वो इसको दे दिया माता जी को। तो ये क्या है, आकार जो है बोले कि प्रकृति का आकार नहीं है। अब वो जो गोंदावली जी महाराज प्रकट हुए, महाराज उड़िया बाबा प्रकट हुए, या प्रतिमा को जो महाराज का होना जो हुआ दर्शन, तो प्रकृति वाला थोड़ी है। इसलिए ये बता रहे हैं कौन, कृष्ण, कि जो प्रकृति में आकार है, अब हम लोग जो हैं वो हम लोगों का आकार प्रकृति में है, उसका निषेध है। भगवान को अब जब हम निराकार कह रहे हैं तो वहाँ प्रकृति वाला आकार ठाकुर जी में नहीं है। संतों का भी है ना जो है, क्योंकि उन्होंने तो एक हो गए ना परमात्मा से, इसलिए उनके भी शरीर में पूरा का पूरा जो है चिन्मय शरीर उनका होता है। यह प्राकृत आकार न होने से मेरे इस रूप को ही निराकार कहते हैं। यानी शंकर जी ऐसे थोड़ी है कि अज्ञानी है, पर ये तो पुराणों में व्यास जी के प्रस्तुति की शैली है कि किसी को ऐसे बता देंगे और दूसरे को बड़ा बता देंगे और फिर उसमें ज्ञान दे देंगे। तो भगवान कृष्ण यानी नारायण जो है वो शंकर जी को मानो ज्ञान दे रहे हैं कि प्राकृत आकार न होने से ही मेरे इस रूप को ही निराकार कहते हैं। वस्तुतः मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार, यानी ये जो तुम देख रहे हो है ना, राधा और कृष्ण का जो तुमको दर्शन हो रहा है वही ये शंकर जी भी निर्गुण निराकार है, स्वयं भी है ना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।